नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। 5 की बात में सबसे पहले नजर डालेंगे 5 तस्वीरों पे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कमर कस ली है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी अगले 10 दिनों में बिहार को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। तो वहीं आज बीजेपी अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा साहब, वो बिहार के 2 दिवसीय दौरे पे भी जाएंगे। एलएसी पे भी हम 5 की बात में बात करेंगे। एलएसी पर तनाव के बीच जो वार्ता है वो भी जारी है। भारत ने चीन से कहा है कि चीन सीमा समझौते का पालन करे। तो वहीं कोरोना टेस्टिंग के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। टॉप 3 में लड़कियों ने बाजी मारी है। तो वहीं नोएडा पुलिस ने अब नई पहल शुरू की है। चौराहों पर आम जनता के बीच आपसी सौहार्द बनाने के लिए गुड मॉर्निंग बोलेगी। तो 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में योजनाओं की बहार है। जी हां, 10 दिनों में 16,000 करोड़ की सौगात पीएम मोदी दे सकते हैं, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। एलपीजी पाइपलाइन, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लॉट भी जो कई जो योजना है उसमें शामिल है। वाटर सप्लाई स्कीम, रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, रेलवे लाइन ब्रिज की भी योजना की सौगात बिहार को चुनाव से पहले मिल सकती है। हाईवे और ब्रिज जैसी कई सौगातें हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं। अगर आपको 2015 के चुनाव याद होंगे तो उससे पहले भी इसी तरीके की योजनाओं की सौगात, करोड़ों की सौगात बिहार को दी। हालांकि उस वक्त बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार है तो जो करोड़ों की योजनाओं को देने की बात आ रही है तो जाहिर तौर पर एनडीए को जो इस साल चुनाव होने हैं नवंबर से पहले, उसमें फायदा मिल सकता है। तो बिहार की जनता को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में योजनाओं की बहार, 10 दिनों में 16,000 करोड़ की सौगात पीएम मोदी देने जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीमा तनाव पर भारत की चीन को 2 टूक है। साफ तौर पर भारत ने कह दिया है कि चीन समझौते का पालन करे, यथास्थिति बदलने की कोशिश ना हो। सीमा समझौते का पालन करे चीन, साफ तौर पे भारत ने 2 टूक कह दिया है। यथास्थिति को बदलने की कोशिश ना करे, जो स्थिति अभी फिलहाल है उसको चेंज ना किया जाए। दोनों देशों की तरफ से तनाव को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें, विदेश मंत्रियों ने खुलकर सीमा विवाद पर अपनी बात रखी। तो एलएसी पे जो हालात है वो लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी बीच एक बैठक हुई भारतीय विदेश मंत्री की चीन के विदेश मंत्री के साथ, और उसमें भारत ने साफ तौर पे कहा कि जो यथास्थिति है, जो अभी पोजीशन है, उसी पे दोनों देश बरकरार रहें। दोनों देशों की कोशिश है कि जो एलएसी पे तनाव है उसको कम किया जाए। 5 की बात में अब बात होगी योगी सरकार की, जिसकी बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है उसको आपको बता दें। कोविड टेस्ट मामले में यूपी लगातार इतिहास रच रहा है। अब तक 72,17,980 टेस्ट किए गए हैं। अगर कल की बात करें तो 1,50,652 कोरोना के जो टेस्ट है वो बीते दिन उत्तर प्रदेश में हुए हैं। देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जो टेस्ट है वो उत्तर प्रदेश में ही हो रहे हैं। साफ तौर पर योगी सरकार के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। तो यूपी पीसीएस 2018 के जो नतीजे हैं वो घोषित हो चुके हैं। टॉप 3 में लड़कियों ने अपनी जगह बनाई है। आपको बता दें, यूपी पीसीएस 2018 के टॉपर अनुजा नेहरा, संगीता राघव को दूसरा स्थान मिला है। ज्योति शर्मा को तीसरा स्थान मिला है। अनुज नेहरा, संगीता राघव को दूसरा स्थान मिला है। टॉप 3 में लड़कियों ने जगह बनाई है। ज्योति शर्मा को तीसरी पोजीशन मिली है। यूपी पीसीएस के जो नतीजे हैं वो घोषित हो चुके हैं और लड़कियों का दबदबा एक बार फिर से देखने को मिला है। यूपी पीसीएस
में लड़कियों का दमखम, संगीता राघव को दूसरा स्थान मिला है। वहीं ज्योति शर्मा तीसरे नंबर पर। तो टॉप 3 में लड़कियों ने जगह बनाई है। यूपी पीसीएस 2018 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। अनुज नेहरा टॉप किया है, संगीता राघव दूसरे नंबर पर है, जबकि से ज्योति शर्मा को तीसरा स्थान मिला है। साफ तौर पर यूपी पीसीएस 2018 के नतीजे घोषित हुए और लड़कियों ने टॉप 3 में जगह बनाई है। एक बार फिर से लड़कियों ने साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं। अनुज नेहरा टॉप किया है, संगीता राघव को दूसरे नंबर पे जगह मिली, जबकि से ज्योति शर्मा तीसरे नंबर पर है। तो टॉप 3 में लड़कियों ने अपनी जगह बनाई है। तो साफ तौर पे हम आपको बता रहे हैं यूपी पीसीएस 2018 के नतीजे घोषित हुए। टॉप 3 में लड़कियों ने अपनी जगह बनाई। यूपी पीसीएस 2018 के टॉप पर अनुज नेहरा, संगीता राघव, ज्योति शर्मा। ये सीरियल वाइज नंबरिंग है। लड़कियां किसी से कम नहीं, एक बार फिर से ये साबित हुआ है। संगीता राघव दूसरे नंबर पर। यूपी पीसीएस 2018 के नतीजों का जो इंतजार था वो आज खत्म हुआ और टॉप 3 में लड़कियों ने जगह बनाई। जो टॉप 3 हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी ने यूपी पीसीएस में चुने गए युवाओं को बधाई दी है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अपनी मेधा व ज्ञान के बल पर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा की जो परीक्षा है उसमें सफल सभी युवाओं को बधाई। नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में आपकी प्रतिभा अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। सीएम योगी ने इसी के साथ साथ शुभकामनाएं दी हैं। तो नोएडा के भास्कर मिश्रा का भी यूपी पीसीएस में चयन हुआ है। भास्कर मिश्रा पुलिस उपाध्यक्ष के पद पर चयनित किए गए हैं। नोएडा अथॉरिटी के रिटायर्ड वित्त नियंत्रक मनमोहन मिश्रा के बेटे हैं भास्कर मिश्रा। तो नोएडा के भास्कर मिश्रा का भी चयन हुआ है। तो नोएडा से सीधे हमारे संवाददाता मुकुल जुड़ गए हैं। मुकुल, क्या कुछ अपडेट है इसके मामले में आपके पास? भास्कर मिश्रा से आपकी बातचीत हुई है? मुकुल, आवाज मिल पा रही है मेरी आपके पास? तो नोएडा के भास्कर मिश्रा का यूपी पीसीएस में चयन हुआ है। जाहिर तौर पे बड़ी खुशी की बात परिवार के लिए। नोएडा अथॉरिटी के रिटायर्ड वित्त नियंत्रक मनमोहन मिश्रा के बेटे हैं भास्कर मिश्रा और उनका यूपी पीसीएस में चयन हुआ है। तो जहां बेटियों ने दम दिखाया है वहीं नोएडा के भास्कर मिश्रा भी चयनित हुए हैं। भास्कर मिश्रा पुलिस उपाध्यक्ष पद पर चयनित हुए हैं। नोएडा के भास्कर मिश्रा का यूपी पीसीएस में चयन हुआ है। मुकुल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुल, आपने बधाई दी भास्कर मिश्रा को, क्या कुछ बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, हमारी बात हुई। मुख्य जो नोएडा के जो अथॉरिटी है, यहाँ के जो अधिकारी, उनके लड़के का जो चयन हुआ है यहाँ पे, और बड़ी खुशी की लहर है नोएडा अथॉरिटी में कि उन जो नोएडा के जो अधिकारी हैं उनके बच्चे का जो है चयन हुआ है यूपी जो है पीसीएस में। और तो जो लगभग जो भास्कर मिश्रा हैं उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश करी, बधाई देने की कोशिश करी, लेकिन तांता लगा हुआ है बधाई देने वालों का, तो लगातार वो व्यस्त जा रहे हैं। जी
बिल्कुल बिल्कुल मुकुल, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह का बड़ा फैसला सामने आया है। अपर पुलिस आयुक्त लव कुमार और डीसीसी ट्रैफिक का बड़ा फैसला। जनता के साथ संवाद कायम करने के लिए नोएडा पुलिस की नई पहल है। अब नोएडा पुलिस आपसे कहेगी गुड मॉर्निंग और कैसे हैं आप। सुबह सुबह दफ्तर जाने वालों को नोएडा पुलिस उनका हालचाल पूछेगी। नोएडा पुलिस आपके साथ सेल्फी भी खींचेगी। तो नोएडा के चौराहों के लेफ्ट टर्न जो है वो फ्री होंगे, जिससे रेड लाइट की टाइमिंग में भी कमी आएगी। साफ तौर पे नोएडा के चौराहों के जो लेफ्ट है वो फ्री होंगे, जिससे रेड लाइट की जो टाइमिंग है उसमें भी कमी आएगी। तो नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह का ये बड़ा फैसला। मुकुल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकुल, नोएडा की जो पुलिस है वो ज्यादा से ज्यादा उसकी कोशिश है कि जो जनता के साथ उसका रिश्ता है वो और मधुर हो सके। जी बिल्कुल, देखिए नोएडा जो है, नोएडा को स्मार्ट सिटी कहलाया जाता है, क्योंकि यूपी का शो विंडो है नोएडा। नोएडा को और ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए पहले तो नोएडा में जो है कमिश्नरी सिस्टम जो है लागू किया गया। पुलिस कमिश्नर यहाँ पे जो है आलोक सिंह को लाया गया। लगातार जो यहाँ पे फौज है आईपीएफ की वो यहाँ पे तैनात की गई। और बता दें कमिश्नर आलोक सिंह का एक बड़ा फैसला है। सुबह के टाइम जो भी अपने दफ्तर जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे लोग बाग, यहाँ की जो जनता है वो घर से बाहर निकलेगी तो यहाँ की जो नोएडा पुलिस है वो सीधे हाय हेलो करते हुए और गुड मॉर्निंग करेगी और उनका हालचाल लेगी और लगातार सेल्फी भी खींचेगी। और सेल्फी को अपलोड करना पड़ेगा ट्रैफिक पुलिस को, जिससे अधिकारी भी देखेंगे कि आखिर जो मधुर व्यवहार है नोएडा ट्रैफिक पुलिस का और नोएडा पुलिस का वो दिखता है नहीं दिखता। तो यहाँ के जो कमिश्नर है आलोक सिंह और जो अपर आयुक्त हैं जो उन्होंने भी जो है लगातार ये पूरी मीटिंग करी है और नोएडा को जनता से और मधुर ज्यादा व्यवहार करने के लिए ये फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल मुकुल, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए। तो अगली खबर में 5 की बात में होगी बरेली से, जहां रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 12 सितंबर से चलेगी 5 जोड़ी ट्रेनें। मुरादाबाद मंडल से 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। कोविड संबंधी नियमों के साथ 14 जनपदों से होकर ट्रेनें चलेंगी। टिकट कंफर्म होने पर ही स्टेशन में एंट्री मिलेगी। टिकट कंफर्म होने पर 90 मिनट पहले यात्रियों को पहुंचना होगा रेलवे स्टेशन। रिजर्वेशन के साथ मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर भी रखना अनिवार्य होगा। आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर जो टिकट है उसकी बुकिंग की जा सकती है। तो जाहिर तौर पर कोरोना ने जिस तरीके से तांडव मचाया, उसके बाद हमारे देश में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उसके बाद रेलवे की जो रफ्तार है उसको थाम दिया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे जो रेल है वो पटरी पर आ रही है। बरेली के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 12 सितंबर से 5 जोड़ी ट्रेनें यहां से चलेंगी। मुरादाबाद मंडल से 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। तो कोविड संबंधी नियमों का पालन करना होगा। 14 जनपदों से होकर ट्रेन गुजरेगी। सरकार की पूरी तरफ से कोशिश है, रेलवे प्रशासन की भी पूरी तरह से कोशिश है कि जो सफ़र है वो कोरोना फ्री हो। जो लोग हैं वो जो कोविड के लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका पालन करें। सैनिटाइजर अपने साथ रखें, ग्लव्स अपने साथ रखें। जो भी नियम बनाए गए हैं उनका पालन किया जाए। तो जाहिर तौर पे बरेली के लोगों के लिए ये बड़ी खबर। 12 सितंबर से 5 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। मुरादाबाद मंडल से 5 स्पेशल ट्रेनें यहां से चलेंगी। आप अगर रेलवे में सफ़र करेंगे तो फिर आपको जो कोविड नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कंफर्म टिकट अगर आपके पास है तो 90 मिनट पहले आपको रेलवे स्टेशन में पहुंचना होगा। आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर टिकट की बुकिंग की जा सकती है। हमारे संवाददाता जुड़ गए अयाज खान। अयाज, तो बरेली के लोगों के लिए वाकई ये खुशखबरी है। 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलने जा रही हैं। किस तरह की तैयारी की गई है रेलवे स्टेशन पे?
जी, ये सबसे अहम बात है कि लगभग 4 महीने बीतने जा रहे हैं। उसके बाद ये ट्रेनें चलना एक बड़ी बात है। इसके 12 सितंबर से चलने 5 जोड़ी ट्रेनें जा रही हैं। मुरादाबाद मंडल में जितने बरेली, देहरादून, हरिद्वार, मुरादाबाद, हरदोई, सीतापुर रूटों पे ट्रेनें चलना शुरू होंगी। उसके लिए प्रशासन की बड़ी तैयारी है, कहीं ना कहीं साफ सुथरी। उसमें कुछ नियम होंगे। उसमें मेन नियम ये होंगे कि पैसेंजर को उसमें ऑनलाइन कराना होगा कंफर्म टिकट। तो उसके बाद ही 90 मिनट पूर्व स्टेशन पे यात्रियों को मिलेगी ट्रेन। यात्रियों को आना होगा, फिर ट्रेनें मिलेंगी। इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि जितने भी यात्री हैं बिल्कुल अयाज, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके बरेली के रेलवे स्टेशन पे क्या कुछ तैयारियां की गई हैं रेलवे स्टेशन के अंदर? सफाई चल रही है उसमें, और बहुत सी ऐसी सैनिटाइजर हो रहा है। उसके लिए सफाइयां तेजी से पूरी तरह कल के लिए तैयारी चल रही है। यहाँ बरेली की बात कहें तो यहाँ पे जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बरेली से अब 12 सितंबर से 5 जोड़ी जो ट्रेनें हैं स्पेशल्स वो चलेंगी। राहत की खबर बरेली के लोगों के लिए। तो अगली खबर बागपत से, जहां शराब पीने से एक शख्स की तबियत बिगड़ गई। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव से खरीदकर युवक ने शराब पी थी। परिजनों का ये कहना है। थाना चांदी नगर क्षेत्र के चमरावल गांव का ये पूरा मामला है। याद रखिएगा, कल भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पे जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई थी। और आज एक बार फिर से बागपत में शराब पीने से एक शख्स की तबियत बिगड़ गई है। गंभीर हालत में युवक को भर्ती करवाया गया है। तो यूपी के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर ब्लॉक के धनपुर गांव में एक 50 साल की बूढ़ी महिला शौचालय में रहने को मजबूर है। इस महिला के पति की 8 साल पहले मौत हो गई थी। इस महिला की कोई संतान नहीं है। इस असहाय महिला ने शौचालय को ही अपना आशियाना बना लिया है और बरसों से शौचालय में ही रह रही है। इसको अभी तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है, न ही इस तक कोई शासन प्रशासन की नजर पहुंची है। जहां पे योगी सरकार कई लोगों को घर दे रही है, वहीं इस महिला का आशियाना ये शौचालय है। 8 साल पहले इसके पति की मौत हो गई थी और ये महिला शौचालय में ही अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सब्जी काट रही है, तो इसकी जो पूरी ज़िंदगी है वो शौचालय में ही बीत रही है। कहाँ है शासन, कहाँ है प्रशासन? क्या इस महिला और इस तस्वीर पे किसी की नज़र नहीं पड़ी? अगर पड़ी तो अब तक क्या किया गया? सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाओं को लागू किया जाता है जो गरीबों तक पहुंचाई जाती हैं, लेकिन लापरवाह अफसरों की वजह से आप कह सकते हैं कि ये असहाय महिला शौचालय को अपना आशियाना बनाने को मजबूर है। सर रहती है लेकिन खुले में रहती है सर। इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं। इसके रहने के लिए वतन नहीं है, बनाने खाने के लिए एक जगह नहीं है, ना पढ़ने लिखने के लिए। सब इसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा है। ना प्रधान सुनता है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है। हाँ जी। आप ऐसे खुले में रह रही हो, कोई घर नहीं, मकान नहीं, ऐसा क्यों है? खुले में रह रही हूँ, घर नहीं, मकान नहीं है। पानी बरसते तो खुदी में बैठ रहती है। खुले में खाना नहीं बना पाती, भूखी फिरती रहती है। कोई जमीन खेती कुछ है? थोड़ा है खेत, वहाँ बिगहा कहाँ है। विधवा पेंशन? विधवा पेंशन कहाँ मिलाती? नहीं मिला कुछ हो। कोटा में मिला थे दाना, तो वापस एरी भर में देते, वो में कम मिलाता है। आपके पति कब खत्म हो गए थे? पति को मरे के दिन हो गया 8-10 साल थे, क्या याद हो गया। आप ऐसे खुले में रह